पहला रूल हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये हमको पता कब चलता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 एंड 8 इन इट्स वंस प्लेस, यानी कितना भी बड़ा नंबर हो, वंस प्लेस यानी जो उसका लास्ट डिजिट है वो अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, वरना वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें आप 2, 4, 1, 0, यहाँ पे लास्ट डिजिट है 0 तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2, 3, 4, 7 यहाँ लास्ट डिजिट है 7 तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर है 1708 लास्ट डिजिट, 1908 लास्ट डिजिट है 8 तो ये 2 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे लास्ट डिजिट है 5 तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यानी आप जब भी 2 से डिवाइड करते हैं या किसी नंबर को कट करते हैं तो आपको खाली लास्ट डिजिट देखना है कि वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी आपको जो भी नंबर दिया है उसका सम करना है डिजिट्स का। जैसे ये 219 है तो 2 + 1 + 9, अगर इसका सम करें तो 12 आता है। अब 12 जो है 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में 12 आता है, यानी ये 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, ये डिवाइड हो रहा है, यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। आपको सम करना है, अगर वो 3 के टेबल में वो नंबर आता है तो ये 3 से डिविजिबल पूरा नंबर होगा। जैसे ये है तो 4 + 3 + 7 तो आता है 14। अब 14 3 का मल्टीपल नहीं है, 14 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से जब भी आपको कट करना है या डिवाइड करना है तो आप ये डिजिट्स प्लस करके देख लीजिए। अगर वो डिजिट्स प्लस करने पे 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये 5 + 9 + 7 21 आता है। 21 क्योंकि 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 21 तो ये डिवाइड होगा 3 से, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। यानी सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो भी सम करें वो 3 के टेबल में आना चाहिए। अगर वो 3 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4। कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं, उसके लिए लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 अगर है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। लास्ट के 2 डिजिट को आप डिवाइड करके देखेंगे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। लास्ट के 2 डिजिट है 86, 86 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 0, नेक्स्ट नंबर 6 उतारा। अब 6 नहीं आता है, 4 1 जा 4 ही होता है और रिमाइंडर बच जाता है। तो अगर रिमाइंडर आता है यानी लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 4 से। ऐसे ही अगर इसमें देखें तो 72 4 से डिवाइड होता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 3 बचे, नेक्स्ट नंबर उतारा तो 2, 4 8 जा 32, ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया, यानी ये 4 से डिविजिबल होगा। यानी लास्ट के 2 नंबर खाली आपको डिवाइड करके देखने हैं कि वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 8 डिजिट 10 डिजिट कितना भी बड़ा नंबर हो, खाली लास्ट के 2 डिजिट ही आपको चेक करने हैं कि वो 4 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। नेक्स्ट 5 का रूल एकदम ईजी है। इफ़ एट वंस प्लेस 0 और 5 है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। यानी लास्ट डिजिट खाली देखना है, लास्ट में अगर 5 या 0 है तो होगा। यहाँ पे 5 या 0 नहीं है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा और ये भी 5 से डिवाइड होगा। तो लास्ट डिजिट देखना होता है। 2 के लिए लास्ट डिजिट देखना होता है 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 के लिए सम करके देखना होता है कि वो 3 के टेबल में आएगा कि नहीं, सारे डिजिट्स का सम। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करके देखना होता है, अगर डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। और 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 6, इसमें क्या करना होता है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। कोई भी नंबर है अगर वो 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 2 और 3 में से किसी एक से अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 2 का रूल क्या था कि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो यहाँ 2 है यानी 2 से डिवाइड होगा। 3 के लिए नंबर्स को प्लस करेंगे, 9 + 1 10, 14 15 16 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है,
तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब दोनों में से एक जगह क्रॉस आ गया, यानी 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर ये इससे और इससे दोनों से डिवाइड होता है तभी वो 6 से डिवाइड होगा। अब इसमें लास्ट डिजिट है 8, यानी ये 2 से डिवाइड होगा। सम करेंगे तो 3 + 4 + 8 15 होता है। 3 के टेबल में 15 आता है, यस आता है, तो ये 3 से भी डिवाइड होगा। अब ये 2 और 3 बोथ से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर में लास्ट डिजिट है 1, तो ये 2 से तो नहीं होगा। 3 के लिए चेक कर लेते हैं, 7 8 9 10 11 11 + 9 20 20 + 1 21 21 3 के टेबल में आता है, 3 से तो होगा, लेकिन एक क्रॉस आ गया, दोनों पे टिक होना चाहिए, ये 6 से भी नहीं होगा। यानी अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8। 7 का आपके बुक में नहीं है, 7 का मेथड कम्प्लीटली अलग होता है, तो आपको जो बुक में दिया है वही मैं करा रही हूँ। डिविजिबिलिटी बाय 8 में आपको जैसे 4 के लिए आप लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके देखते थे, 8 के लिए आप लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करके देखेंगे। 512 लास्ट के 3 डिजिट है, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 6 48, माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और ये नेक्स्ट नंबर 2 उतारेंगे। 8 4 32, 0 आ गया, यानी ये 8 से भी डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो गए। नेक्स्ट है 2105, लास्ट डिजिट है 105, लास्ट के 3 डिजिट ही देखने थे, तो 105 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो 8 1 8, 2 बचा, और ये नेक्स्ट नंबर 25। अब 8 के टेबल में 24 आता है, 25 नहीं आता है, एक रिमाइंडर बच जाता है, तो रिमाइंडर बच गया, यानी ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9, ये सिमिलर है 3 के, जैसे 3 में हम डिजिट्स का सम करके देखते हैं कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं, उसी तरह से 9 में भी हम सम का सारे डिजिट्स का सम करेंगे और वो देखेंगे कि 9 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इटसेल्फ इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। जैसे यहाँ पे सम करेंगे 4 + 5 + 6 + 9, तो इसका सम क्या आएगा 24। 4 + 5 9, 9 9 9 + 9 18, 18 + 6 24। अब 9 के टेबल में 24 आता है क्या, नहीं आता है, इसलिए नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 + 4 + 4 + 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18। अब 18 9 के टेबल में आता है तो ये नंबर भी, ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। यानी 3 और 9 का रूल सेम है, सम करने पे 3 में और 9 के टेबल में वो नंबर आना चाहिए, अगर आता है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। और 2 5 और 10 के लिए आपको लास्ट डिजिट देखना होता है। 2 के लिए लास्ट डिजिट होना चाहिए 0 2 4 6 8, 5 के लिए लास्ट डिजिट होना चाहिए 0 या 5, और 10 के लिए जो लास्ट डिजिट होना चाहिए वंस प्लेस का वो होना चाहिए 0। लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ लास्ट डिजिट 0 है तो डिवाइड होगा, यहाँ भी 0 है तो डिवाइड होगा, यहाँ 9 है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। ये हो गए आपके 2 to 10 जिसमें 7 नहीं है, उसके अलावा सारे के डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिए हैं। और लास्ट जो है वो है 11। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाई 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। ये थोड़ा सा अलग है, टिपिकल है, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। कोई भी नंबर दिया है तो उसके ऑल्टरनेट नंबर, ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबर को आपको सम करना है। जैसे ये नंबर है 61809, तो ऑल्टरनेट यानी पहले ये वाला प्लस 1 3 और 5 प्लेस वाले को 6 8 और 9 इसका प्लस करेंगे तो 23 आएगा, और इवन प्लेस वाले 2 और 4 प्लेस वाले नंबर को, मतलब एक छोड़ के एक नंबर को प्लस करना है। पहले इसको प्लस किया तो एक छोड़ के ये आएगा, फिर ये आएगा। इसी तरह से सेकंड और फोर्थ इन दोनों नंबर्स को प्लस किया तो 1 आया। अब इसका डिफरेंस जो है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो 6 + 8 + 9 का सम 23 और 1 + 0 का सम 1। अब इन दोनों को जब डिफरेंस निकाला तो 22 आया, तो 22 11 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर
डिविजिबल बाई 11 होगा, ये वाला डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट सम देख लेते हैं। ऑल्टरनेट नंबर यानी ऑड और इवन प्लेस, एक ये है तो दूसरा 2 होगा और तीसरा 9 होगा। और इवन प्लेस देखेंगे तो 3, 5 और 1 ये प्लस होंगे। तो पहले ऑड प्लेस का नंबर प्लस कर लेते हैं। 8 + 2 + 9 तो कितना आएगा 19, और 3 + 2 3 + 5 सॉरी यहाँ 5 आएगा, 3 + 5 + 1 ये कितना आएगा 9। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है, तो 19 - 9 किया तो 10, तो या तो ये 0 आना चाहिए था या फिर 11 में के टेबल का कुछ मल्टीपल डिविजिबल होना चाहिए था। 11 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, ये 11 का डिविजिबल नहीं है। 10 इज नॉट, या ऐसे लिखते हैं 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, सो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ये आपको इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, तो इसलिए ये डिविजिबल पूरा नंबर नहीं होगा। तो 11 का रूल थोड़ा अलग था, बाकी सब सेम ही था। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो टेक्स्ट बुक में ही करना है। 2 से लेके 11 जो भी पूछा है आपको बताना है यस या नो में कि वो डिविजिबल होगा कि नहीं। मैं वापस रिवाइज कर देती हूँ। 2, 5 और 10 इनके लिए आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना होता है। 2 के लिए लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, और 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। तो वो 2 या 5 या 0 10 से डिवाइड होता है। दूसरा 3 और 9 का रूल सेम था। 3 और 9 के लिए आपको डिजिट्स का सम करना था, प्लस करना था, और देखना था कि वो 3 या 9 के टेबल में आते हैं कि नहीं। अगर आते हैं तो डिविजिबल होंगे, नहीं आते हैं तो नहीं होंगे। 4 और 8 का रूल सेम था। लास्ट के 2 डिजिट 4 के लिए डिवाइड करके देखने थे, और लास्ट के 3 डिजिट 8 के लिए डिवाइड करके देखने थे। अगर वो 4 से या 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरा नंबर 4 या 8 से डिविजिबल होगा। तो ये 4, 8। अब जो बचा है वो है 11। तो 11 में आपको ऑल्टरनेट नंबर यानी इवन प्लेस और ऑड प्लेस के नंबर को प्लस करना होता है, और प्लस करने के बाद उसका डिफरेंस निकालना होता है। वो डिफरेंस या तो 0 या 11 के टेबल में से कुछ भी आना चाहिए। तो अगर वो आता है तो 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं क्लियरली मेंशन कर रही हूँ, ये आपको रूल्स अच्छे से लर्न करने हैं, समझने हैं। और 3.3 मैं नहीं कराऊंगी, आपको खुद ही पता करना है कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं। रूल्स के हिसाब से डिवाइड करके नहीं देखना है, रूल्स के हिसाब से यस नो लिखना है, टिक या क्रॉस कर देना है। बहुत सारे सम है इसमें, आप टिक क्रॉस कर देंगे तो भी चलेगा, यस नो लिख देंगे तो भी चलेगा। तो ये आपको खुद ही करनी है पूरी एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू।